साल अप्रैल मई आते ही आपकी बैल्कनी के प्लांट्स जलने लगते हैं, पत्ते ब्राउन हो जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और गमले खाली दिखने लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी 21 ऐसे प्लांट्स जो 40-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी मस्त ग्रो करते हैं, स्पेशली बैल्कनीज और टेरेस के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी समर केयर का सिंपल फॉर्मूला। पॉट साइज, मिट्टी कैसी चाहिए, मल्चिंग क्या करनी है, वाटरिंग टाइमिंग क्या होना चाहिए, शेड नेट, इन सभी चीज़ों की मदद से मैं अपने बैल्कनी और टेरेस के प्लांट्स को बहुत हेल्दी रख पाती हूँ भर गर्मी में भी। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है 11 गर्मी वाली सब्जियां जो कि भर गर्मी में धमाका करती हैं, बहुत सा हार्वेस्ट मिलता है। फिर 10 फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट्स जो कि पूरी धूप में गर्मी में भी खिलखिलाते रहते हैं। तीसरा पार्ट है समर के रूल्स, गार्डनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कुछ सिंपल सी बातें, जैसे मैंने कहा था ना, पॉट साइज, मल्चिंग, शेड नेट, कुछ ऐसी बातों को मैं कवर करूंगी। तो ये 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट से शुरू करते हैं। तो फिर सेगमेंट 1 क्या है, पार्ट 1 क्या है? हीट लविंग वेजिटेबल्स। उसमें सबसे पहला नंबर है ओकरा, भिंडी, या जिसे हम लेडी फिंगर कहते हैं। यहाँ 12 से 14 इंच डीप गमला है, अगर ग्रो बैग है तो एक पौधा लगाओ। हीट लविंग है ये, लंबी समर जैसे इंडिया में होती है, लंबी गर्मी के लिए परफेक्ट है। इसे पसंद है 6 से 8 घंटे की धूप। सीड को अगर डायरेक्टली गमले में या ग्रो बैग में लगाओगे ना तो बेटर है। इसके सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट होना इतना पसंद नहीं है। मैं भी ट्रेज में लगा देती हूँ जब मेरे गर्मियों मतलब सर्दियों वाले प्लांट्स अभी उतरे नहीं होते, लेकिन सीड स्टार्टिंग करनी होती है। सक्सेस रेट ना थोड़ा सा कम है इसके सीडलिंग्स का जब आप इन्हें शिफ्ट करते हो। तो ये डायरेक्टली सो होकर ज़्यादा खुश रहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बैल्कनी या टेरेस पर भिंडी के पहले तो सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, फिर भिंडियाँ आएंगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्लो पीसफुल गार्डन व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, है ना? तो गार्डन व्लॉग जो है संडे को आ रहा है मेरे व्लॉगिंग चैनल चेतना भला व्लॉग्स पर। वहाँ पर मैं ऐसे वाले व्लॉग्स और ऐसी वीडियोस ही डालने वाली हूँ जो कि नेचर लवर्स को बहुत अच्छी लगेंगी। कोई गार्डनिंग टिप्स नहीं, कोई लाइफ लेसन्स नहीं, कोई सेल्फ हेल्प नहीं। उसमें बस हम महसूस करेंगे, उसमें फीलिंग्स हैं बहुत सुंदर तरीके से जो नेचर को आप देख पाओगे। और पूरे दिन की जो भाग दौड़ के बाद आपको वो वीडियोस जो है रिलैक्स करेंगी, थेरेपी की तरह। तो संडे को पहली वीडियो आ रही है, तब तक सब्सक्राइब कर लो, फिर वो वीडियो भी देख लेना। फिर नंबर 2 पर बैंगन यानी ब्रिंजल या एग प्लांट। पूरी धूप पसंद है, गर्मी में बहुत खुश रहता है। 12 से 14 इंच का गमला या ग्रो बैग जो है एक पौधे के लिए बढ़िया है। जब पौधा घना हो जाए सपोर्ट कर दो अच्छे से। अगर आप चाहते हो ना कि फ्लावर ड्रॉप ना हो, अक्सर ऐसा होता है ना कि फूल आते हैं और गिर जाते हैं, तो उसकी मिट्टी को ना कभी भी पूरी तरह से सूखने मत दो, हमेशा हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर रखो। आपकी बैल्कनी या टेरेस के लिए बैंगन नंबर 2 पर गर्मी में बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपसे नोटिफिकेशंस मिस हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब वीडियो आई? वो इसीलिए होता है क्योंकि शायद आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, साथ में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, नहीं तो उसके बिना सब्सक्रिप्शन का कोई पॉइंट नहीं है। फिर नंबर 3 पर टमाटर भर गर्मी में हो जाएंगे। कुछ वैरायटीज आती हैं गर्मी वाली, सही वैरायटी और सही वाटरिंग के साथ आप बहुत अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हो टमाटर का अपनी बैल्कनी या टेरेस से। अर्क सीरीज है, IIHR बैंगलोर ने डेवलप की हुई है ये हाइब्रिड सीरीज। अर्क रक्षक, अर्क सम्राट, मैं लिस्ट दे रही हूँ यहाँ पे। इस वैरायटी के सीड्स जो हैं वो सबसे बढ़िया रहते हैं गर्मियों के लिए। 12 से 14 इंच का जो है गमला या ग्रो बैग बढ़िया है। आप दोपहर की बहुत तेज वाली धूप जो है ना,
देखो, जब आप अपनी बैल्कनी में या टेरेस पर प्लांट्स को सेट कर रहे हो, पॉट्स को सेट कर रहे हो, ग्रो बैग्स को लगा रहे हो, उस वक्त आपको पोजीशनिंग ऐसी रखनी है कि भिंडी बैंगन तो फुल सन में चलेंगे, दोपहर की धूप में भी चलेंगे। जो टमाटर है ना, उसे थोड़ा सा आप अगर दोपहर की धूप से शील्ड कर पाओ, ऐसी लोकेशन पे रख पाओ जहां दोपहर की तेज धूप नहीं आती है, तो भर भर के हार्वेस्ट मिलेगा टमाटर में। अच्छा, टमाटर के लिए एक और खास टिप ये है कि गर्मियों में ना ज़्यादा नाइट्रोजन मत दो, जैसे कि कंपोस्ट मत डालते जाओ सिर्फ। आपको ध्यान देना है कि शुरू में तो आपने पॉटिंग मिक्स में कंपोस्ट डाल ली है, जो मैं हमेशा बताती ही हूँ, 20% तो कंपोस्ट होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको वो जो मैंने मार्च में एक लिक्विड टॉनिक बताया है, जो मार्च अप्रैल में डलेगा, वो वाला टॉनिक डाल सकते हो, लिक्विड सीवीड डाल सकते हो, कंपोस्ट टी डाल सकते हो। ये सब डालोगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। नाइट्रोजन देते जाओगे तो पत्तियां बनती जाएंगी बस। अगर जानना चाहते हो कि मेरी टेरेस बैल्कनी गार्डन में इस वक्त क्या क्या लगा हुआ है, तो मेंबर बन जाओ। मेंबर्स के लिए कल अपडेट वीडियो आएगा, उसमें मैं बहुत सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, इस वक्त क्या क्या चल रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है। वैसे ना गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इस टाइम के कंपैरिजन में, तो कुछ प्लांट्स जो लंबी देर तक खिलने चाहिए थे वो जल्दी जाने वाले हैं, तो इसलिए अपडेट्स ले लो, देख लो। बहुत सुंदर फूल भी खिल रहे हैं। मेंबरशिप 89 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। ग्रीन चिलीज या मिर्ची कॉम्पैक्ट पौधा है, बालकनी या टेरेस के गमलों के लिए परफेक्ट है और गर्मी पसंद है इसे। 10 से 12 इंच का अगर गमला है तो उसमें 2 मिर्ची के प्लांट्स लगा सकते हो आप। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब फ्रूट सेट हो रहा है ना, फ्लावरिंग के जस्ट बाद पोटैश या वुड ऐश डाल देना, मिर्चियाँ ज़्यादा आएंगी। मिर्ची पर वैसे मेरा मास्टर क्लास वीडियो आ चुका है, देखा नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में डाल रही हूँ, देख लेना। टमाटर का मास्टर क्लास भी आ चुका है, वो भी इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। ये वीडियोस जो डिटेल वाली वीडियोस है ना, इनको अच्छे से देख लेना। करेले का भी मैंने रिलीज किया था, तभी आपसे जो गलतियां हर साल होती है ना, वो दोहराने का कोई फायदा नहीं है ना। उसको देखकर फिर प्लांट लगाओ, बहुत बढ़िया होगा। अब उसके बाद नंबर 5 पर लौकी बॉटल गार्ड। गर्मी बढ़िया तरीके से सह लेता है, जगह सही दे रहे हो ना, अगर उससे थोड़ी सी जगह चाहिए तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी बालकनी है तो चूज करो कौन सा क्लाइंबर आपको लगाना है, 1 या 2 ही लगाओ। ये नहीं होना चाहिए कि आपने खीरे भी लगा लिए, लौकी भी लगा ली, करेला भी लगा लिया, फिर बालकनी में जगह नहीं रहेगी चलने की और वो अजीब सा जो है ना जंगल बन जाएगा, हार्वेस्ट खास नहीं मिलेगा क्योंकि किसी भी चीज़ को लाइट नहीं पहुंचेगी। तो बॉटल गार्ड आप चूज कर रहे हो, लौकी लगानी है, लौकी पसंद है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं ही, हर सब्जी के हैं, लौकी के भी है, तो उसे आप 15 से 18 इंच गहरा कंटेनर दो। रेक्टेंगल वाले कंटेनर भी दे सकते हो, लंबे वाले जो होते हैं, लेकिन गहराई इतनी होनी चाहिए। और लौकी ज़्यादा चाहिए ना, तो उसकी 2 टिप्स हैं। एक तो हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करो, क्योंकि बालकनी में हमने एक ही लगा रहे हैं क्लाइंबर, हम चाहते हैं कि अच्छे से उसमें फ्रूटिंग हो। दूसरा, उसकी मिट्टी को डीपली मॉइस्ट रखना है, पानी खड़ा नहीं रहे लेकिन सूखे भी नहीं। पौधा स्ट्रेस में जाएगा अगर गमले और कंटेनर वाला, तो फिर रिवाइव करना जो है मुश्किल हो जाता है, वो बात नहीं रहती फिर पौधे में ना। फिर नंबर 6 पर तोरी या रिज गार्ड। ये भी लौकी के जैसे ही गर्मी पसंद करता है। 15 से 18 इंच का इसे गमला या ग्रो बैग चाहिए। सपोर्ट दे देना या ट्रेली दे देना या रेलिंग पर चढ़ने देना, कुछ ऐसा कर दोगे तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा ये पौधा जो है खुश होता है। शुरू में जो फ्रूट्स है ना, छोटे साइज में ही हार्वेस्ट कर लेना। शुरू की तोरियां छोटी छोटी हार्वेस्ट कर लोगे तो बेल जो है ना वो एनकरेज हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देती है, बहुत से फीमेल मेल फ्लावर्स आएंगे, बहुत सी फ्रूटिंग होगी। तो ये इसके लिए टिप है। आपको मॉइस्चर लेवल तो हमेशा जो है सही रखना ही है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ मॉइस्चर मीटर जो है ना, वो मैं रिकमेंड करती हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ना इससे एक्यूरेटली पता चल जाता है। कई बार जब हमारा गमला या ग्रो बैग पूरी तरह से घना हो जाता है, मिट्टी हम अच्छे से फील नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे अच्छे से, उस टाइम पर तो मॉइस्चर मीटर बहुत काम की चीज़ है। और हम कह रहे हैं डीपली पानी होना चाहिए, मॉइस्चर मीटर अंदर तक जाता है तो पता चल जाएगा कि डीपली पानी है या नहीं। फिर नंबर 7 पर करेला।
मैं ज़्यादा नहीं इस बारे में बताऊंगी क्योंकि करेले का मास्टर क्लास अभी ताज़ा ही मैंने रिलीज़ किया है वेंसडे को, उसमें आप देख लो। बस एक टिप दे देती हूँ, ओवर राइप मत होने देना फ्रूट्स को, प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं, इसलिए सही टाइम पर तोड़ना ज़रूरी है। उसमें मैंने सब बताया है, कैसे प्रूनिंग करनी है, 2G 3G प्रूनिंग, करेले के सीड को कैसे लगाना है, बेल का ध्यान कैसे रखना है, ट्रेली यानी सपोर्ट कैसा होना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। फिर नंबर 8 पर यार्ड लॉन्ग बीन्स या क्लस्टर बीन्स, जिसे लूबिया की फलियां कहते हैं, गर्मियों के लिए बेस्ट हैं। 12 से 14 इंच का अगर आपका कंटेनर है ना गहराई में, तो आप उसमें 3 से 4 सीड्स लगा सकते हो या प्लांट्स लगा सकते हो। फलियां गर्मी में बिल्कुल बढ़िया से फ्लावरिंग देंगी, फुल सन में रख सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब फूल आ रहे हैं ना, तो मिट्टी पूरी तरह से नहीं सूखे, पानी को आप मिस नहीं कर सकते देना। तो अगर मिट्टी सूखी, फूल ड्रॉप हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि पौधे में पत्तियां थी, फूल थे, गिर गए। उसका रीज़न बहुत बार ये होता है। तो पानी सही से देना है, फलियां ही फलियां आएंगी आपके ग्रो बैग या गमले में। अब नंबर 9 पर है मालाबार स्पिनच, जिसे पोई साग भी कहते हैं। ये लॉन्ग सीजन क्रॉप है, मतलब नॉर्मल पालक से ये गर्मी को ज़्यादा अच्छे से सहता है। एक वाइन है और बहुत हेल्दी तो है ही गर्मियों में। प्लस ये ना, आप इस वाइन को सपोर्ट कर देना, 10 से 12 इंच का गमला देना, थोड़ा पार्शियल सन में भी चल जाएगा। तो बैल्कनी या टेरेस का, अब हर चीज़ तो आप फुल सन में नहीं रख सकते ना, कई बार कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ कम धूप आती है, वहाँ आप इस गमले को रख सकते हो, इस ग्रो बैग को रख सकते हो और सपोर्ट जो है दे देना। रेगुलर हार्वेस्टिंग करोगे ना, तो टेंडर लीव्स आते ही रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया, ये प्लांट बहुत बढ़िया जो है एलिमेंट भी ऐड करता है आपके टेरेस या बैल्कनी में। फिर नंबर 10 पर एमेरेंथ, रेड या ग्रीन एमेरेंथ, दोनों में से कुछ भी चलेगा। आप इन्हें ट्रेज में उगा सकते हो, जो रेक्टेंगुलर कश्ती गमला होता है ना, उसमें भी तो कुछ लगाना है, कुछ खास गहराई नहीं चाहिए है। 8 से 10 इंच वाली जो गहरी ट्रे होती है ना, वो भी चलेगी, 6 से 8 वाली भी चलेगी। हर 2 वीक्स में ना सीड सोइंग करना। ये मत सोचो कि एक ही बार में सारे सीड्स लगा देने हैं। हार्वेस्टिंग रेगुलरली करते रहो। कट एंड ग्रो मेथड यूज़ करना है। पार्शियल शेड थोड़ी पसंद है, जैसे कि आफ्टरनून सन से थोड़ा सा बचा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हार्वेस्ट मिलता रहेगा। अब नंबर 11 पर एक ऐसा हर्ब है जो कि मुझे लगता है गर्मियों में तो मस्ट है, पुदीना, मिंट। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे उगा सकते हो ग्रो बैग्स में, रेलिंग प्लांटर्स में, फुल सन में, तो ये पूरी तरह से जो है अच्छे से स्प्रेड करता है। गलती से अगर बहुत बड़ा कोई ग्रो बैग है या कंटेनर है, उसमें मत लगाना, क्योंकि ये पूरा उसी से भर जाएगा और बाकी सभी प्लांट्स की रूट्स खराब कर देगा। अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि है हीट लविंग फ्लावरिंग प्लांट्स और फोलिएज प्लांट्स। इसमें जो फर्स्ट प्लांट, और वैसे इस वीडियो का नंबर 12 प्लांट है ये, बोगनवेलिया। मैं हमेशा कहती हूँ बोगनवेलिया जो है ना, आप बेफिक्र होकर लगा दो, स्पेशली जो बिजी लोग हैं या जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा पानी देने का, केयर करने का। एक बार पौधा इस्टेब्लिश हो गया ना, फिर ये आपको तंग नहीं कर सकता। 18 इंच का ड्रम चाहिए इसके लिए अल्टीमेटली। हो सकता है शुरू में आपका प्लांट छोटा है तो आप छोटा वाला अभी गमला या ग्रो बैग रख लो। इसे रूट बाउंड होना पसंद है तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये अल्टीमेटली। प्लस इसकी केयर पर भी मेरा डिटेल वीडियो है, वो वीडियो देख लेना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा दोगे तो पत्तियां आती जाएंगी, वो जिसे हम फूल कहते हैं, ब्रैक्ट्स, असली में वो भी पत्तियां ही होती हैं, वो कम आएंगे। तो आपको कैसे खाद देनी है, पानी थोड़ा रोक कर देना है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा ड्रायर साइड पे रखना है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, बट अदरवाइज बोगनवेलिया परफेक्ट है। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को तो ये हंसकर सहता है, रोज़ पानी नहीं चाहिए इसे। नंबर 13 पर हिबिस्कस, गुड़हल। ये भी क्लासिक इंडियन समर्स के लिए बेस्ट प्लांट है। 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। बोगनवेलिया जितना हार्डी नहीं है ये, लेकिन आप कह सकते हो कि एक बार आपके वहाँ जम गया ना, उसे पसंद आ गई आपकी बैल्कनी या टेरेस, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। आप इसकी प्रूनिंग करते रहो, ब्रांचिंग होती रहेगी, फ्लावर्स आते रहेंगे सीजन में। टिप क्या है इसके लिए, वैसे इस पर डिटेल वीडियो है,
देख लेना। देखो ज़्यादातर प्लांट्स पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। टिप इसके लिए ये है कि आप ना हर 15-20 दिन में इसे ना गर्मियों के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड टॉनिक, जैसे मैंने जो मंडे वाली वीडियो में एक टॉनिक बनाया है वो दे सकते हो, आप सीवीड दे सकते हो, कॉम्पोस्ट टी दे सकते हो, कभी कुछ करके भी दे सकते हो। हर 15-20 दिन में सेम चीज़ भी दे सकते हो, अच्छे से रिस्पॉन्स देगा, ज़्यादा फ्लावरिंग होगी ओवरऑल। दोपहर की बहुत तेज़ हार्श वाली धूप से अगर बहुत ज़्यादा आती है तो बचा लोगे तो बेटर है। बोगनविलिया को आगे कर देना, इसको पीछे कर देना। अभी नेक्स्ट प्लांट क्या है? कॉस्मोस। कॉस्मोस गर्मी वाला। इसको क्या कैसे उगाना है? आपको सीड बस स्प्रिंकल कर देने, ऊपर ज़रा सी जो है मिट्टी की एक लेयर डाल देना। ये प्लांट का ना मज़ा ये है कि इसे ना कुछ खास सॉइल के अंदर भी नहीं चाहिए। पुअर सॉइल में, कम पानी में, फुल सन में बहुत आराम से ग्रो करेगा और अपने आप अगले साल फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके सीड्स गिर जाते हैं और फिर दोबारा से जो है फ्लावर्स आ जाते हैं। अब हम पहुंच गए नंबर 15 पर, और 15 नंबर का प्लांट है पोर्टुलाका, मॉस रोज या 9 o'clock प्लांट कहते हैं जिसे। ये जो है समर चैंपियन है। फ्लैशी स्टेम्स है, फ्लैशी पार्ट्स हैं, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पूरी धूप में बहुत अच्छे से खिलता है, ड्रॉट टॉलरेंट है। तो फ्लैट वाली ट्रेज में, रेलिंग प्लांटर्स में, हैंगिंग बास्केट्स में खुशी से लगाओ। ज़्यादा पानी दोगे ना तो सैड हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी, प्लस मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। इसकी थोड़ी जो है मिट्टी के अंदर सैंड का रेशो जो है वो बढ़ा दो जब आप पोर्टुलाका उगा रहे हो। फिर नंबर 16 पर मैरीगोल्ड या गेंदा, समर वाली वेराइटीज। पेस्ट रिपेलेंट है एक तो, आप सब्जियां उगा रहे हो साथ में गेंदा लगा दो, जहां जहां जगह दिख रही है वहां जो है हानिकारक कीट पतंगे नहीं आएंगे। प्लस 8 से 10 इंच का गमला चाहिए अलग से भी अगर आपको लगाना है गेंदे को। इसे भी पानी ओवर नहीं देना लेकिन अंडर भी नहीं देना। छोटे से प्लांट में ही अगर कली आ गई तो खुशी की बात नहीं है, ऊपर से पिंच कर दो और उसे कहो बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हो जाओ, फिर फूल खिलाने हैं। फिर अगला प्लांट है पेरीविंकल सदाबहार। नाम ही काफी है। 8 से 10 इंच का गमला बहुत है इसके लिए। प्लस पूरी तरह ड्राई होने से पहले पानी दे दिया करो, लेकिन हर वक्त गीला नहीं रखना है। ड्रॉट टॉलरेंट है ये पौधा। नेक्स्ट प्लांट है सनफ्लावर, सूरजमुखी। बालकनी फ्रेंडली वेराइटीज, जो डॉफ वेराइटी है ना वो लगाओ, डायरेक्टली सीड लगाओ। इसकी भी भिंडी वाली प्रॉब्लम है। मैंने तो वैसे ट्रे में लगाए थे और फिर शिफ्ट किए, लेकिन मुझे पता है स्पेशली अगर शिफ्ट करने में ज़रा सी भी गड़बड़ की ना तो फिर प्लांट मर जाता है। तो आप डायरेक्टली गमले के अंदर 10 से 12 इंच के गमले में 1 या 2 प्लांट्स लगा सकते हो, 1 या 2 सीड्स, उन्हें लगा दो अच्छे से। और फुल सन चाहिए इसे भी। फिर नेक्स्ट जो सजेशन मैं देना चाहती हूँ आपको 40-45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के लिए, जैस्मिन, मोगरा, जूही, ये सब वैराइटीज़ में से कुछ लगा सकते हो। क्यों ज़रूरी है? एक तो फ्रैग्रेंस रहेगी आपकी बालकनी में, दूसरा ये जो प्लांट्स है ना इनके साथ क्या है कि बहुत बार फ्लावरिंग होती है। जैसे ही एक बार फ्लावरिंग खत्म हुई है ना तो आप प्रून कर दो अच्छे से, फिर से फ्लावरिंग होगी। अभी जस्ट गर्मी से पहले आजकल के दिनों में भी इसकी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग की जा सकती है ताकि बढ़िया से जो है इसमें फ्लावरिंग आए। थोड़ा सा जो है आफ्टरनून सन से इसे बचाना है, बेटर है। मोगरा स्पेशली, तभी भर भर कर फूल आएंगे। फिर नेक्स्ट सजेशन है जेड। एक तो वो जो बटन प्लांट जिसे हम कॉमनली जेड कहते हैं वो भी चलेगा, एक असली वाला जेड, दोनों चलेंगे। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सक्कुलेंट्स है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। प्लस 8 से 10 इंच में हैंगिंग बास्केट्स में, कंटेनर्स में चल जाएंगे। फुल सन में बहुत अच्छे से चलते हैं। आफ्टरनून सन, जब बिल्कुल ही जून की वो वाली गर्मी आती है ना, तब आफ्टरनून सन से थोड़ा बचा लोगे तो बेटर है। अब इस वीडियो के लिए फाइनल प्लांट, एक फाइकस, छोटा वाला फाइकस। स्पेशली जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें बालकनी या टेरेस पर एक ग्रीन वॉल इफेक्ट चाहिए, ये बढ़िया रहता है।
बस दोपहर की बहुत तेज़ धूप जो है ना, वो थोड़ी सी अगर 3 बजे वाली धूप, 1 से 3-4 बजे वाली धूप बचा लोगे तो बेटर है। वैसे ये सन को अच्छे से लेता है, एक बार ट्रेन कर लिया ना आपने। शुरू में जब नाजुक है प्लांट तब थोड़ी गड़बड़ है। 12 से 14 इंच का गमला या ग्रो बैग काफ़ी है। रेगुलर प्रूनिंग के साथ आप शेप्स बना सकते हो, जैसे आप चाहते हो उस तरह की ग्रोथ लेकर आ सकते हो। अब हम पहुंच गए वीडियो के थर्ड पार्ट पर, जो कि मैंने बताया था कि आपको समर केयर फॉर्मूला बताऊंगी मैं प्लांट्स के लिए। सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, सभी प्लांट्स के लिए वैलिड हैं। गर्मी में छोटे पॉट्स या ग्रो बैग्स जल्दी सूखते हैं, इसलिए कम से कम 10 से 12 इंच गहराई वाले ग्रो बैग्स या पॉट्स यूज़ करो। छोटे छोटे पॉट्स में सर्दियों में प्लांट्स लगा लिया करो। अभी के लिए उन्हें एक साइड पर रख दो। हैंगिंग बास्केट्स भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उन्हें, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपके शेड्यूल में फिट नहीं हो रहा, हटा कर रख दो। टेराकोटा मतलब मिट्टी, प्लास्टिक, कपड़ा, कौन से ग्रो बैग्स या गमले बेटर हैं? देखो नए तो खरीदोगे नहीं ना, तो जो है वो तो यूज़ करना ही है, उसके अंदर आपको मैनेज करना आना चाहिए। प्लास्टिक ब्लैक वाले जो गमले होते हैं ना प्लास्टिक के, उन्हें अगर अवॉइड कर सको तो बेटर है, लेकिन पहले से अब लगा हुआ है तो फिर उन्हें शिफ्ट कर लो, आफ्टरनून सन से बचा लो। प्लांट्स उनमें पकते हैं ज़्यादातर, मेरे पास भी हैं कुछ, क्योंकि नर्सरी से अक्सर वो वाले पॉट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़, टेराकोटा बेस्ट है, गर्मी सर्दी दोनों में ही सही रहता है। लेकिन मैं बताऊं तो मेरे घर में इस वक्त सीमेंट के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, टेराकोटा के भी हैं, सब तरह के हैं, मेटल के भी हैं। आपको मैनेज करना आ जाता है अगर आप उस प्लांट की नीड को समझोगे ना, तो सही रहता है। इसलिए कोई भी गमले फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या है? पॉटिंग सॉइल मिक्स और मल्चिंग। ये लिंक्ड है, कैसे मैं बताती हूँ। देखो, एक तो आपका पॉटिंग सॉइल मिक्स जो है गर्मियों के लिए 40% गार्डन सॉइल चाहिए आपको, 30% कॉम्पोस्ट, 70% पे पहुँच गए हम, 20% कोकोपीट, 90% हो गया, 10% जो है सैंड होनी चाहिए। अब आप एक मुट्ठी नीम की खली, एक मुट्ठी बोन मील, वो आप जो है ऑप्शनल है, डाल लोगे तो बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल ये इस तरह से चलना चाहिए। मल्चिंग आप सूखे पत्तों से कर सकते हो, भूसे से कर सकते हो, कार्डबोर्ड से कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं सरफेस के ऊपर। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ इंटेंसिव प्लांटिंग करो, एक गमले में ग्रो बैग में 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, मिट्टी नज़र ही ना आए। नहीं ऐसा कर रहे हो, मिट्टी दिख रही है, तो फिर मल्चिंग करो। सरफेस जल्दी नहीं सूखता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा कम हो जाता है, पानी बारी बारी देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर फर्टिलाइजेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए? हार्मफुल केमिकल्स प्लांट्स को जला देंगे, ज़्यादा हैवी वाली खाद नहीं देनी है। क्या देना है? सबसे अच्छा तो वही जो मैंने बताया था आपको, मार्च मास्टर, जो मैंने मंडे को वीडियो बनाया ना, वो बहुत बढ़िया टॉनिक है प्लांट्स के लिए, सब कुछ है उसमें, वो दो हर 15 से 20 दिन में। लिक्विड सीवीड दो, कॉम्पोस्ट टी दो, 15-20 दिन का गैप, प्लस हर 30 से 40 दिन के गैप पे आपको देनी है टॉप ड्रेसिंग कॉम्पोस्ट की। वर्मी कॉम्पोस्ट, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, जो भी मैं घर में खाद बनाती हूँ तो मैं वो डाल देती हूँ प्लांट्स के ऊपर। एक तो वो मल्च का काम भी करती है, प्लस न्यूट्रिएंट्स भी जाते रहते हैं। करते हैं शेड नेट और प्लेसमेंट के बारे में। देखो, जब आफ्टरनून सन 45 डिग्री सेल्सियस वाले टाइम पे, जो दोपहर की धूप है ना, उस टाइम पे आप 50% वाला शेड नेट अगर अरेंज कर सकते हो तो बेटर है। नहीं तो कोई भी जुगाड़ करो, कोई बेडशीट, दुपट्टा, उसके साथ अपने सेंसिटिव वाले प्लांट्स जो है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या लीफी ग्रीन्स हैं, उनको थोड़ा बचा लो। और बोगनवेलिया, इन सबको आगे शिफ्ट कर दो फर्स्ट लेयर में। सेंसिटिव प्लांट्स को पीछे शिफ्ट कर लो जहाँ कम धूप आती है। इस तरह से वो कुछ दिन होते हैं, अगर वो निकाल लिए तो फिर प्लांट्स बच जाते हैं। फिर वाटरिंग टाइमिंग के बारे में बात करें, सबसे पहली प्रेफरेंस है सुबह जल्दी जल्दी। सुबह जल्दी पानी दे सकते हो तो सबसे बढ़िया है। गर्मियों में तो 2 बार देना पड़ता है अक्सर, तो शाम में। दोपहर में पानी नहीं देना। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इस एनिमल का नाम, साथ में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना। और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं, इन्होंने करेक्टली गेस किया था, फ्लेमिंगो। बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिंक लगाना पड़ेगा और मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि इन 21 प्लांट्स में से आपकी बालकनी या टेरेस पर कौन कौन से प्लांट्स हैं या कौन से आप लगाना चाहते हो। और जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ
कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा पता है कब बढ़ता है? जब हम कामयाब हो रहे होते हैं, सक्सेस के टाइम पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब जब हम फेलियर को सरवाइव करते हैं, जब हम चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करते हैं, जब लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होता है लेकिन हम गिव अप नहीं करते हैं, हम तरीके ढूंढते हैं, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो रियल कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपके साथ हमेशा रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे जब आप पीक विंटर या पीक समर में अपने प्लांट को बचा लोगे ना, फिर जो है ना आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा प्लांट्स उगाने में। तो समझ गए ना? अपना ध्यान रखना है। गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं फिर मंडे वाले वीडियो में। बाय बाय।